अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। ये पहले चंद चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आप ये सुन लें कि मैंने 2-3 दिन पहले आपको जो अपडेट दी थी 22 अक्टूबर को, ये आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपने देखी होगी। इसमें मैंने आपको बिटकॉइन की एक रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, पहले आप वो सुन लें। बाकी वीडियो के बारे में बाद में बात करेंगे। और एक स्कैम हो रहा है, उस स्कैम के बारे में भी आपको बताऊँगा। मेरे नाम पर लोग जो हैं वो आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप आज पूरा देखिएगा, ठीक है। ये सुने, मूविंग एवरेज को लगाते हैं तो देखते हैं वो हमें कहाँ पे नज़र आ रही है। ये देखें, एक रेजिस्टेंस तो हमें नज़र आएगी 19,600 तक। जी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में 2 दिन पहले की बात है कि 19,600 तक हमें एक रेजिस्टेंस नज़र आएगी। बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो 19,600 पे 50 की मूविंग एवरेज है, वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आएगा। खैर देखते हैं कैसा हुआ है कि नहीं। ये देखें, 19,687 को बिटकॉइन ने टच किया और ये देखें वहाँ से बिटकॉइन जो है वो वापस आना शुरू हो गया है। आलमोस्ट 2% ये नीचे आ चुका है। अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि 50 की जो मूविंग एवरेज है जिसको हमने लगाया था, इसलिए मैं कहता हूँ ये इंडिकेटर जो है ना वो काफ़ी हद तक हमारी हेल्प कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंडिकेटर के साथ ही ट्रेड की जाए, लेकिन हेल्प हो जाती है काफ़ी सारी। ये देखें 50 की मूविंग एवरेज लगाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को ख़त्म करते हैं। ये देखें यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज से बिल्कुल जाके एग्जैक्ट वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, सीखा करें। अब दोबारा इसका जो नेक्स्ट मूव है उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता लूँ कि ये अभी वीडियो के मैं कमेंट सेक्शन में आया तो नीचे आप देखें एक भाई ने कमेंट की हुई थी यहाँ पर। ये देखें, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस वाज यू। इन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे आप बता दें कि क्या ये आप हैं। अच्छा ये देखें, नीचे एक सेम लोगो मेरे वाला ही है क्रिप्टो 1.0 का, और आगे लिखा हुआ है व्हाट्सअप। ये देखें, इन्होंने क्रिप्टो 1.0 नहीं लिखा हुआ, इन्होंने व्हाट्सअप लिखा हुआ है, सिर्फ लोगो मेरा लगाया हुआ है। और नीचे कह रहे हैं जी मैं ही हूँ। अच्छा, और लेट्स डिस्कस एंड सेंड मैसेज, ठीक है। वो व्हाट्सअप के ऊपर कह रहे हैं जी हमें मैसेज करें। अब इन्होंने, ये देखें, आप खुद थोड़ा सा समझदार होने की कोशिश करें तो आपको खुद पता चलेगा। आप इनके चैनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, ये जो लोगो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इनके चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कोई वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये देखें, कोई प्लेलिस्ट, कोई चैनल के बारे में, अबाउट सेशन में कुछ भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ इन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और ये मेरा लोगो लगा के ये स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से ना कोई इतनी ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं नहीं इनके ऊपर कि अगर कोई लोगो सेम लगा लेता है तो हम उसको ब्लॉक करवा दें, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। होता तो मैं इनको ब्लॉक करवाता, लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको खुद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है इनके जो है वो बिल्कुल भी झांसे में ना आए। अब नीचे देखें, मैंने आपका नंबर मांगा था, किसी और ने आपका लोगो लगा के मुझे नंबर सेंड किया और मुझे वहाँ अमाउंट डिपॉजिट का कहा। अब ये देखें, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैं किसी से पैसे नहीं लेता, बिल्कुल भी। मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ फ्री में, ठीक है। मैं कोई फ़ीस नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, फ्री में सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये बेचारे बच गए, वरना इन्होंने अगर डिपॉजिट कर दिया होता तो बस पैसे गए थे। अब इन लोगों को आप जो है वो थोड़ा सा खुद जो है ना देखा करें, सोचा करें। अब इनको मैं हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं अभी भी आपके सामने कर रहा हूँ कि ये जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर आके कमेंट में कुछ भी ना कर सकें। ये देखें, मैंने इनको हाइड कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर ये बाद में कोई और दूसरा चैनल बना के आते हैं तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि देखें यूट्यूब एक ओपन सोर्स है, यहाँ पे कोई भी आके कमेंट कर सकता है, कोई भी आके कुछ कर सकता है। तो आपने खुद इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं पैसे नहीं मांगता। कोई भी यूट्यूबर आपसे इस तरह से पैसे नहीं मांगता, आप किसी को भी सेंड ना किया करें। अगर आप किसी और के भी कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कोई नहीं आके कहता कि आए जी हम बात करते हैं, पैसे दें, ये वो कोई नहीं कहता। अच्छा, आ जाते हैं वापस BTC की तरफ। अब BTC का जो नेक्स्ट मूव है उसको समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि BTC की डोमिनेंस हमें क्या कहती है, ठीक है। आ जाते हैं डोमिनेंस की साइड, और डोमिनेंस हमें ये कहती है कि अपनी एक सपोर्ट को आके टच करने वाली है डोमिनेंस, और जहाँ से दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि डोमिनेंस को देख के ही आप ट्रेड किया करें। अब यहाँ पे 2 सीन हो सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ से BTC जो है वो वापस जाना शुरू कर दे, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि अभी मज़ीद जो है BTC वो 1.3% नीचे गिरे, और गिरने के बाद जो है वो दोबारा से हमें यहाँ से एक सपोर्ट मिले 50 की मूविंग एवरेज से, ठीक है। ये डोमिनेंस के अंदर 50 की जो मूविंग एवरेज है वो नीचे है मार्केट से, ठीक है। तो ये 2 सीन हो सकते हैं, एक ये हॉरिजेंटल सपोर्ट बन सकती है और दूसरी सपोर्ट बन सकती है ये 50 की मूविंग एवरेज। ये जो
हॉरिजेंटल सपोर्ट है ये उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है जितनी ये 50 की मूविंग एवरेज तगड़ी है। तो BTC अगर 1.3% वापस आता है तो देख लें कि BTC जो है वो कितना वापस आएगा। ये देखें, अगर हम 1.3% के हिसाब से, डोमिनेंस के हिसाब से अगर लगा लेते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ से 1.3% कितना बनता है। ये देखें, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी एक सपोर्ट हमें नज़र आ रही है। ये देखें, बिल्कुल हमें पहले भी यहाँ से BTC ने काफ़ी दफ़ा जो है वो, ये देखें यहाँ पे भी एक सपोर्ट यहाँ से BTC ने ली है, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट ली है, यहाँ से ली थी, उसके बाद ये तो एक पूरा का पूरा एरिया चल रहा है। तो ये सपोर्ट जो है वो डोमिनेंस भी हमें दिखा रही है। उधर 50 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट बनी हुई है और इधर हमें सपोर्ट नज़र आ रही है यहाँ पे जो हॉरिजेंटल सपोर्ट। तो हम देखेंगे कि BTC हमें बहुत जल्दी 19,000 के ऊपर देखने को मिलेगा और जहाँ से एक सपोर्ट लेके BTC दोबारा से ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? एक रेजिस्टेंस जो बहुत हैवी बनेगी वो बनेगी हमारी 20,200 और 20,300 के दरमियान में। 20,200 से लेके 20,300 के दरमियान में हमें एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और अगेन हमें जो फिर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, बहुत हैवी रेजिस्टेंस, वो हमें देखने को मिलेगी 21,500 तक। ठीक है, ये आप मेरी चीज़ें जो हैं वो नोट करके रख लें कि एक हमारी जो सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 19,000 तक। उसके बाद BTC यहाँ से वापस जाएगा, ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये देखें वापस आएगा BTC यहाँ तक। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, एक यहाँ से रेजिस्टेंस बनेगी, फिर वापस आएगा 50 की मूविंग एवरेज को टच करेगा। ठीक है, और फिर वापस जाएगा तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगी और इसके बाद BTC हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन जोन में चलता रहे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर जब प्रेडिक्शन की जाती है उसके सही होने के चांसेस भी होते हैं और उसके गलत होने के भी 20% चांसेस होते हैं। अब ये सारी की सारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में क्योंकि बात है तो मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स को ऐड नहीं कर रहा। जो न्यूज़ होती हैं मार्केट में मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि BTC एक दफ़ा नीचे गिरे, फिर ऊपर जाए और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है जहाँ से रिजेक्ट होकर वापस आए और अगेन 50 की मूविंग एवरेज जो है वो तब तक नीचे आ जाएगी। तो उसको सपोर्ट के तौर पे यूज़ करके BTC दोबारा से एक जंप लेगा और वहाँ पे 21,500 तक एक रेजिस्टेंस बनेगी और वहाँ से फिर वापस आके BTC एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। ये सब तब होगा जब अगर के BTC के अंदर कोई बुरी खबर हमें देखने को ना मिले, कोई एक्सचेंज जो है वो मैनिपुलेट ना करे मार्केट को, तो उस सूरत हाल में हमें ये सीन देखने को मिलेगा। अच्छा, बिटकॉइन के बैलेंस के बारे में हम थोड़ा सा आज देख लेते हैं। काफ़ी दिन से हमने बिटकॉइन का बैलेंस नहीं देखा था कि एक्सचेंजेस के पास कितना पड़ा है, या सेल कर रही हैं या एक्यूमुलेट कर रही हैं। पिछली दफ़ा हमने देखा था तो माइनस में 1,20,000 चल रहा था। अब ये देखें अभी माइनस में 1,34,000 चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं वो एक्सचेंजेस से बिटकॉइन ले के वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये येलो कलर के अंदर जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये BTC की प्राइस है। ठीक है, और जो ये ग्रीन कलर के अंदर नज़र आ रहा है ये एक्सचेंजेस के पास जो BTC का बैलेंस पड़ा हुआ है, ये वो आपको नज़र आ रहा है। जब जब भी एक्सचेंजेस के पास BTC का बैलेंस बहुत हाई जाता है तो BTC की प्राइस नीचे आ जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि लोग जो हैं वो बेचते हैं, एक्सचेंजेस खरीदती हैं, तो बेचने की वजह से मार्केट में पैनिक होता है, जिसकी वजह से BTC की प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लोग जो हैं वो अभी बेच रहे हैं और एक्सचेंजेस जो है वो अभी बेच रही हैं और लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से BTC की जो प्राइस है वो हमें ऊपर जाती हुई थोड़ी बहुत नज़र आ सकती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबे अरसे तक ये चीज़ नहीं चलने वाली। अगर हम यहाँ पे इसको जूम इन करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखें, यहाँ पे देखें लोग जो हैं जैसे ही प्रॉफिट में आएंगे 20,000 21,000 के ऊपर जब BTC देखने को मिलेगा तो जैसे ही लोग प्रॉफिट में आएंगे तो वो बेचना शुरू कर देंगे और एक्सचेंजेस के पास जो है बैलेंस वो प्लस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अगेन BTC की जो प्राइस है वो येलो लाइन जो आपको नज़र आ रही है वो नीचे आके दोबारा से ट्रेड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपने ख्याल रखना है। अब एक्सचेंजेस के पास क्योंकि बैलेंस कम होता जा रहा है तो हमें BTC की प्राइस जो है वो हाई जाती हुई नज़र आ रही है। इसको अगर आप मज़ीद जूम इन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 18 अक्टूबर के बाद जो एक्सचेंजेस का बैलेंस है वो बहुत तेज़ी से क्रैश करके नीचे आ चुका है और BTC की प्राइस जो है वो ऊपर जा चुकी है। ये सीन इसी तरह से चलेगा। अगर हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड को आज देखते हैं, काफ़ी दिन से हमने वो भी नहीं देखा था। वैसे अभी एथेरियम के बारे में भी हमने बात करनी है और नैस्डैक के बारे में भी हमने ज़रूर बात करनी है। ठीक है, एथेरियम के बारे में आगे चल के बात करते हैं। एक्सट्रीम फियर चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा डर की सिचुएशन है, लोग बहुत डरे हुए हैं BTC से और अभी BTC को एक्यूमुलेट उतना उस हिसाब से करना नहीं चाहते। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो यहाँ पे मार्केट से काफ़ी हद तक पैसा बनाएंगी। अगर हम वेल्स की मूव को थोड़ा सा ट्रैक कर सकें तो हम भी पैसा बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50 की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन बनेगी, तो अभी तक आप 2% की प्रॉफिट जो है वो यहाँ से अर्न कर सकते थे। अभी मज़ीद हम जो है वो टोटल यहाँ पे 3% की प्रॉफिट, ये देखें यहाँ से वापस आके BTC ने यहाँ गिरना है तो 3% की प्रॉफिट हम यहाँ से लेके ऊपर जा सकते हैं दोबारा से। अच्छा, यहाँ पे एक एंट्री बनती है यहाँ पे, और वो एंट्री ऐसी बनेगी कि जिसका स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाऊंगा। अब ये क्यों नहीं लगाऊंगा वो आप सुन लें थोड़ा सा। यहाँ पे एक ट्रेड बनती है जो रिस्की ट्रेड है। उसकी वजह यह है कि मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी एक्सचेंजेस की तरफ से भी और बड़ी बड़ी वेल्स की तरफ से भी, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन बनती है तो एक विक लगेगी, बहुत ज़्यादा लंबी विक लग सकती है यहाँ तक। अगर स्टॉप लॉस में लगाऊंगा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं लगा नहीं सकता, और छोटा स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो वो हिट होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। मैं अपने पोर्टफोलियो का वो हिस्सा यहाँ पे लगाऊंगा जो हिस्सा मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास $100 है और मैं ये सोच के बैठा हूँ कि मैं इनमें से $5 जो है ना वो यहाँ पे मैं लंबे अरसे तक छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे अगर प्राइस आ जाती है 17-18 हज़ार के करीब, फिर भी मैं उन पैसों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो फिर मैं वो पैसे यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं पैसे जो है ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर नहीं लगाऊँगा, जस्ट 5% लगा के एक ट्रेड बना के मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा। ठीक है, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि यहाँ से BTC जो है वो वापस जाएगा और उसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो 20,200 या 300 बनेगी। ठीक है, तो उसके बाद BTC की एक रिजेक्शन बनेगी और जहाँ से मैं जाके मुकम्मल एग्जिट कर दूँगा। ठीक है, ये मेरी BTC के बारे में प्रेडिक्शन होगी। आगे एथेरियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेली की कैंडल के ऊपर एथेरियम ने हमें अगेन अभी तो उसी जोन के अंदर ही जो है वो अपना मूव दिखाया है। जो जोन पहले चल रहा था एथेरियम का, अभी भी वही जोन चल रहा है पहले वाला ही, और इस जोन को तोड़ना एथेरियम के लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एथेरियम के अंदर वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, एथेरियम की डोमिनेंस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे BTC की डोमिनेंस ने हमें काफ़ी हेल्प की है। एथेरियम की डोमिनेंस देखें तो यहाँ पे एक रिजेक्शन बन रही है। अब ये जो रिजेक्शन है ये वापस आएगी अगेन यहाँ तक। ठीक है, और ये कितने % बनती है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एथेरियम की रिजेक्शन अभी 4% तक बनेगी, तो हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे अगर 4% हम लगाते हैं तो कितना बनेगा। ये देखें, ये 4% हमने लगाया यहाँ तक, तो ये देखें एथेरियम हमें ये डोमिनेंस जो है वो हमें ये बता रही है कि एथेरियम अपनी एक रेंज में आएगा जो 1310 के ऊपर बनेगी, और यहाँ से रिजेक्शन एथेरियम का बन रहा है 1365 के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी बनाई थी जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, आपको याद होगा, और मार्केट को मैनिपुलेट किया गया था। 50 की मूविंग एवरेज अभी ऊपर है। एथेरियम जो है वो जस्ट अपने इस जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और अगेन एक बहुत बड़ी कैंडल तो बनी है लेकिन जोन को तोड़ने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बहुत हद तक नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो जब तक वॉल्यूम हाई नहीं होगा तो एथेरियम ऊपर नहीं गिरेगा। अच्छा, आज शाम को 6:30 के ऊपर जैसे नैस्डैक और S&P 500 की मार्केट्स ओपन होंगी तो हमें BTC और एथेरियम के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मतलब वो पंप भी हो सकता है और डंप भी हो सकता है। अब ये गैप अप के साथ ओपन अगर मार्केट होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है और 50 की मूविंग एवरेज तक भी जाती है तो ऑलमोस्ट 5 to 6% मार्केट के अप जाने के चांसेस बन सकते हैं। और अगर हम RSI को देखते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी हेल्प देखने को मिलेगी। RSI हमें क्या बता रही है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये देखें, इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक हमें डिसेंडिंग मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट 11,385 पे थी और यहाँ पे 11,300 पे है, तो हमें $85 का यहाँ पे जो है वो लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम RSI को देखते हैं तो ये देखें, RSI हमें क्या दिखा रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो ये हमें एक डाइवर्जेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो हमें ऊपर जाती हुई भी नज़र आ सकती है क्योंकि RSI ऊपर है। खैर, ये एक बैरिश डाइवर्जेंस भी हो सकता है। अच्छा, वैसे हम जो है वो हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी गूगल से कि ये जो डाइवर्जेंस है क्या ये बैरिश है। डाइवर्जेंस के हमें जो प्राइस है, आपने ये देखा ना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा डाइवर्जेंस के बारे में। आप जो है वो थोड़ी सी जहन में चीज़ रखिएगा कि प्राइस एक्शन जो है वो हमें नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर हम यहाँ से एरो ले लेते हैं तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये देखें, इस कैंडल से हमें प्राइस एक्शन जो है वो नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है और RSI जो है वो उसी कैंडल से लेके हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये एक बैरिश डाइवर्जेंस है? ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखें, प्राइस जो है वो हमें नीचे आती हुई नज़र आ रही है और RSI हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस हो सकता है। ठीक है,
तो हम देखेंगे कि ये एक बुलिश मूव जो है वो बन सकता है। खैर, ये नैस्डैक के बारे में हो गया। आगे चलते हैं S&P 500 के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या उसकी सूरत हाल यही है या कुछ और बन रहा है? जी बिल्कुल, जो S&P 500 है उसकी जो जो ट्रेंड लाइन है वो हमें मूव जो दिखा रही है अभी तक वो एक डाउन ट्रेंड ही है, और इसको तोड़ के क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं निकली, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है अगर ये वैलिड होती है तो एक रिजेक्शन जहाँ से बन सकता है S&P 500 के अंदर। और डॉलर के इंडेक्स को भी देख लेते हैं, इसको हम कैसे बोल सकते हैं। डॉलर के इंडेक्स ने हमें पहले भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मार्केट में, और अभी भी अगर हम देखें तो डॉलर का इंडेक्स हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे RSI को देखें, RSI अभी जो है वो पीक पे है और ओवरबॉट है। RSI को देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे गिरने के चांसेस हैं। डॉलर की मार्केट, बाकी मार्केट तो पंप करेगी ना अगर डॉलर नीचे गिरेगा तो। अच्छा, डॉलर अगर नीचे गिरता है तो कितना गिरेगा? ऑलमोस्ट 1.3%, और डॉलर की जो सपोर्ट बनेगी वो $110.5 के ऊपर हमें 50 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो ये मेरी टोटल प्रेडिक्शन है। अगर डॉलर नीचे गिरता है 50 की मूविंग एवरेज तक तो मार्केट हमें पंप करती हुई नजर आएगी। जैसा कि मैंने बताया कि बिटकॉइन अभी नीचे गिर रहा है, शाम तक मार्केट ओपन होगी, नैस्डैक और S&P 500 हमें पंप करते हुए नजर आएंगे, और बिटकॉइन हमें अभी नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शाम तक ये नीचे गिरने के बाद यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये मेरी ओवरऑल एक प्रेडिक्शन है मार्केट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।